आज एक किसान को लखनऊ में कर्ज माफी के लिए पेड़ पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी। अरे बेटा तुम्हारा रो रहा है और पुलिस किसान के बेटे को गोद में उठाकर बेटे की कसम देकर किसान को कर्ज माफी के लिए खुदकुशी करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। रामराज सुनो। अरे पानी पिला दो बच्चे से, बेटे की कसम है, आ जाओ, बेटे की कसम है, आ जाओ। अरे तुम्हारी मांग के लिए आओ, सारी मांग ली जाएगी, आओ पानी पिला दो बच्चे से, आ जाओ, सारी मांग ली जाएगी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो सारी मांग ली जाएगी, आओ पहले, अरे आ जाओ, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। लेकिन देश में नीरव मोदी जैसा घोटालेबाज जनता का 11,500 करोड़ रुपए बैंक के किस चोर दरवाजे से पाता रहा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कर्ज माफी के लिए किसान विजय शेंगे को टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देनी पड़ती है, क्योंकि बैंक वाले कर्ज की वसूली पर जुटे थे। लेकिन इसी देश में नीरव मोदी जैसा हीरा कारोबारी कैसे 7 साल तक जनता के भरोसे और 11,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले को अंजाम देता रहा, आज हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में बैंक का सिर्फ 40,000 रुपए कर्ज न चुका पाने के कारण बैंक की तरफ से कुर्की के डर ने बीड जिले में किसान मच्छिंद्र जावले की जान ले ली। लेकिन जिस पैसे से मच्छिंद्र जावले की खुदकुशी रोकी जा सकती थी, वो 11,500 करोड़ रुपए नीरव मोदी जैसा अरबपति बैंक के किन चोर दरवाजों से लेकर भाग गया, आज हम आपको बताएंगे। आम आदमी को छोटा सा लोन दर्जन भर वेरिफिकेशन के बाद महीनों में मिलता है। नीरव मोदी को अरबों रुपए का कर्ज बिना वेरिफिकेशन के मिलता रहा। आम आदमी एक कर्जा मांगे तो बैंक वाले जांच करते हैं कि पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा। नीरव मोदी एक कर्ज चुकाए बिना दूसरे अरबों का कर्ज पाता गया। एक ईएमआई आम आदमी ना दे पाए तो बैंक वाले नोटिस भेज देते हैं। नीरव मोदी साल दर साल बिना कर्ज चुकाए 11,500 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। आम आदमी कर्ज ना चुकाए तो बैंक वाले कुर्की कर देंगे। नीरव मोदी बिना कर्ज चुकाए दुनिया भर में हीरे के शोरूम खोलता रहा। आम आदमी कर्ज न चुकाने में डिफाल्टर हो जाए तो जेल जाता है। नीरव मोदी 11,500 करोड़ रुपए लेकर भाग गया और सरकार को पता नहीं किस देश में छिपा है। यही वजह है कि जनता कह रही है, आम आदमी को तड़पाने, घोटालेबाजों को लुटाने वाले बैंक के चोर दरवाजों की घंटी बजाओ। किस्त अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस पर इतनी पेनाल्टीज लग जाती है, पर ये विजय माल्या जैसे, मोदी जैसे लोग ये देखते नहीं है कि इतना करोड़ों में रुपया जा रहा है, जिससे क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? तमाम चार्ज लगते हैं और वसूली नोटिस दिए जाते हैं। अपने जिसका जो गिरवी का सामान है उसकी नीलामी तक होती है। विजय माल्या और इस टाइप के सारे जितने भी मोदी जैसे लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर हम 3,000 रुपए से कम रखते हैं तो हमारा 150 रुपए काट दिया जाता है। नितिन मोदी जैसे लोगों को ऐसी विशेष सुविधाएं देके इनको लोन दिए जाते हैं। आम आदमी को तो अगर उसकी एक ईएमआई भी बाउंस हो जाती है तो उसको दोबारा लोन नहीं मिलता है। हम लोग अभी लेने जाएंगे तो कहा जाएगा आधार है कि नहीं है। अगर आधार से लिंक होता, क्या इतना बड़ा फ्रॉड कर पाते? केवल आम आदमी के लिए कानून है, बड़े आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है। तो हम लोग को डंडे मारते हुए ले जाते हैं, इनके लिए क्यों नियम नहीं है? ये तो आम लोगों के लिए नियम कायदे होते हैं, बड़े लोगों के लिए कुछ नियम कायदे नहीं है। ये खून पसीने की कमाई जनता की है, जनता के पैसों से ये ऐश करते हैं। हमें तो सजा होगी, आम पब्लिक को होगी, लेकिन एक बड़े लोगों को नहीं होगी। और अब देश की जनता यही जानना चाहती है कि आखिर नीरव मोदी जैसा घोटालेबाज बैंक के किस चोर दरवाजे से, किन की मदद से 7 साल के भीतर 11,500 करोड़ रुपए लूटता रहा और लूट कर ले गया। लेकिन इससे समझने के लिए पहले आपको बैंकिंग टर्म जानने होंगे। वो टर्म क्या है, देखिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। LOU एक तरह की बैंक गारंटी होती है। इस LOU के जरिए बैंक अपने ग्राहक का लोन बिना किसी शर्त के भरने की सहमति देता है। इस LOU को दिखाकर ग्राहक उस बैंक की गारंटी पर विदेशों में भारतीय बैंकों से सस्ते लोन हासिल कर सकता है। LOU के आधार पर दूसरे बैंक पैसा दे देते हैं, जिसे LOU जारी करने वाले बैंक को भरना होता है।
लेकिन क्या सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के नाम पर 11,500 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अंजाम दिया गया? घोटालेबाजों पर देश का पैसा लुटाने वाले बैंक के हर चोर दरवाजे के बारे में आज हम आपको अब बताने जा रहे हैं। हीरों के व्यापारी नीरव मोदी ने कैसे देश के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से 11,500 करोड़ के देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। इसके चोर दरवाजों को जब हमने पता करना शुरू किया तो सामने आई ये बात। नीरव मोदी के लिए 11,500 करोड़ के बैंक घोटाले को अंजाम देने के लिए पीएनबी के 2 कर्मचारियों ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी की। साल 2011 से पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट फर्जी एलओयूज जारी कर रहे थे। 11,500 करोड़ के घोटाले में 7 साल तक फर्जी एलओयूज जारी करते वक्त ना तो प्रक्रिया का पालन किया गया, ना कोई कागजात मांगे गए, ना अधिकारियों की अनुमति ली गई और ना ही इन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की एंट्री बैंक के सिस्टम में की गई। 11,500 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में पहला चोर दरवाजा खुला फर्जी एलओयू जारी करने के बाद स्विफ्ट सिस्टम में छेड़छाड़ करके। नीरव मोदी की जिन बैंक अधिकारियों से साठगांठ थी उनके पास इस स्विफ्ट सिस्टम का कंट्रोल था और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म है जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक आपस में जुड़े रहते हैं। इस सिस्टम के जरिए जो कोड बैंकों को भेजा जाता है उसे देखकर बैंक शक नहीं करते और पैसा जारी कर देते हैं। सूत्रों का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक संवेदनशील काम से जुड़े अधिकारियों का ट्रांसफर हर 3 साल पर कर देता है, लेकिन दावा है कि डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का 7 साल में 3 बार ट्रांसफर कैंसिल किया गया। दोनों आरोपी कर्मचारी लंबे वक्त से उसी जगह पर काम कर रहे थे जहां एक तय वक्त के बाद उन्हें नियमतः हटाया जाना चाहिए था। दावा है कि इसी का फायदा उठाकर स्विफ्ट सिस्टम से फर्जी एलओयू भेज दिए गए जिसकी कहीं कोई एंट्री नहीं की गई। सबसे बड़ा लैप्स क्या है कि इतने दिनों तक कैसे एक आदमी को सेम पोजीशन में रहने दिया गया। बैंक में नियम है फील्ड लेवल में कम से कम आप रोटेट करें, एवरी 2 to 3 years रोटेशन होना चाहिए। वो अगर नहीं हुआ है तो ये एक लैप्स है सीनियर लेवल का। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की कंपनी हजारों करोड़ रुपए निकालती रही तो बैंक के बड़े अफसरों को जानकारी क्यों नहीं हुई? इस चोर दरवाजे के बारे में हमने जानकारी जुटाई तो पता चलता है जिस सिस्टम से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को विदेश के बैंकों में भेजा जाता है वो कोर सिस्टम से जुड़ा नहीं लगता। कोर बैंकिंग में पहले एलओयू बनाया जाता है और फिर वो स्विफ्ट के मैसेज से चला जाता है। इस तरह कोर बैंकिंग में एक एंट्री होती है कि इस दिन इतने पैसे का कर्ज देने की मंजूरी हुई, लेकिन इस मामले में स्विफ्ट सिस्टम कोर बैंकिंग से जुड़ा नहीं था। आरोपी कर्मचारियों ने न कहीं एंट्री की बल्कि स्विफ्ट से भेजा संदेश भी हटा दिया। वहां पर अगर मैनुअली कोई फीड कर देगा बिना लिंकेज के, बिना अकाउंट के लिंकेज के, तो वहां पर ये वायलेट करना हुआ नियम का। लेकिन मुझे लगता है कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में कहीं ना कहीं ये लैप्स हुई है कि टेक्नोलॉजी को बाईपास करके या 2 व्यक्ति जो मेकर और चेकर हैं दोनों मिली भगत करके उसको सिस्टम को बाईपास करके उन्होंने ये ट्रांजैक्शन बाहर भेज दिए। सीबीआई की तरफ से दर्ज कराई गई पहली एफआईआर में 150 फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और दूसरी एफआईआर में 143 फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी किए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा 224 फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट भी फर्जी तरीके से जारी किए गए। लेटर ऑफ क्रेडिट का सीधा मतलब है कि जितने पैसे विदेश में दिए गए उतने पैसे देश के बैंक में जमा कराए गए, लेकिन नीरव मोदी के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
11,500 करोड़ का बैंक घोटाला भले यूपीए के राज में हुआ हो, 2011 में शुरू हुआ हो, लेकिन सीबीआई की एफआईआर से एक बड़ी जानकारी यह सामने आई है कि 11,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ का बैंक घोटाला एनडीए के राज में भी होने की आशंका है। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 8 सालों में पीएनबी को सरकार ने जनता के पैसे से 12,774 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी, जिसमें से 2 हीरा व्यापारी 11,500 करोड़ ले उड़े। अब यहां कुछ सवाल उठते हैं। सवाल क्या है कि सरकार अगर जनता का पैसा डूबते बैंकों को बचाने के लिए देती है तो क्यों नहीं सरकार खुद इस बात को चेक करती कि आखिर जो पैसा बैंकों ने डुबोया है वो गया कहां। बैंक हर तिमाही समीक्षा करते हैं, कितना कमाया कितना गंवाया। हर तिमाही समीक्षा में यह क्यों नहीं पता चला कि 7 साल में 11,500 करोड़ रुपए बैंक के डूबे हुए हैं। यानी जिम्मेदारी बैंक और सरकार दोनों के सिस्टम की है, जहां चोर दरवाजों का फायदा उठाकर नीरव मोदी जैसे कारोबारी धीरे धीरे देश के खजाने में लूट करते रहते हैं, सेंध लगाते रहते हैं। नीरव मोदी और उसकी कंपनी अगर 11,500 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करती रही तो 7 साल में किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। ये सवाल उठाया आर्थिक मामलों के जानकार शुभमोय ने। 2011 से अगर ये चल रहा था तो क्यों सक्सेसिव बैंक चीफ्स ने रेड फ्लैग नहीं किया। एक दिन में तो नहीं हुआ ना, केस अमाउंट बढ़ता गया। कुछ सालों पहले 4,000 करोड़ था, 5,000 करोड़ था, उसके बाद आगे चलता गया। तो ये जब बढ़ रहा था एक इनकन्सिस्टेंसी ज़रूर सामने आ रही थी। तो उस इनकन्सिस्टेंसी को किसी ने देखा क्या, किसी ने उस पर ध्यान दिया, किसी ने उसको रेड फ्लैग करके उसी वक्त ही उसको स्टॉप किए। अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए। मतलब ये कि अगर बैंक का पैसा एलओयू के रूप में कर्ज के तौर पर जा रहा था तो वो पैसा लौट नहीं रहा। क्या इसके बारे में जानकारी नहीं मिली? हमने इस बारे में पता किया तो समझ आया नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने अगर 200 करोड़ का एक बार एलओयू लिया तो जब तक तय समय सीमा में इसे चुकाने की बारी आई तब तक उन्होंने 300 करोड़ का अगला एलओयू फर्जी तरीके से इशू करा लिया। नए एलओयू से 200 करोड़ वापस कर दिए और 100 करोड़ अपने पास रख लिए। दावा है कि इस तरह अलग अलग एलओयू को घुमाते हुए पुराना कर्ज चुकाते रहे, लेकिन अगले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में उससे भी ज्यादा रकम ले ली जाती थी। इस तरह कर्ज की रकम साल दर साल बढ़ते बढ़ते 11,500 करोड़ रुपए हो गई। एलओयू के बेसिस पर बाहर से के बैंक में उसको डिस्काउंट किया गया। वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, इलाहाबाद बैंक भी, यूनियन बैंक भी। उसने इसकी एक सैंक्टिटी है। ये सब ट्रांजैक्शन एलओयू की तरह ही होते हैं। जितने भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होते हैं सब जगह एलसी या एलओयू के थ्रू ही होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है, बहुत सेफ चीज़ मानी जाती है। लेकिन 2-3 बंदे मिल करके अपना साइन करके ये तो नहीं बोलेंगे उन्होंने गलत साइन किया, क्योंकि साइन वेरीफाई होता है, दूसरा बैंक भी वेरीफाई करेगा उसको। तो वो साइन करके उसने वहाँ दे दिया और इसके आदमी नीरव मोदी के आदमी वहाँ जाके उस बैंक में डिस्काउंट कराए, पैसा पूरा निकाल लिया वहाँ पर। जैसे वह हम लोकल मर्चेंट से डायमंड परचेज करेंगे या जेम्स एंड ज्वेलरी परचेज करेंगे, लेकिन परचेज किया भी होगा लेकिन वो इंडिया में नहीं आया। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं आए। अगर डॉक्यूमेंट्स आए होते तो थ्रू प्रॉपर चैनल आए होते, उसका रिकॉर्ड होता। कुल मिलाकर आम आदमी को तड़पाने और घोटालेबाजों को लुटाने वाले बैंक के चोर दरवाजे जो अब तक की जांच के बाद सामने आ रहे हैं वो हैं बैंक में आर्थिक रूप से संवेदनशील जगह पर कर्मचारियों को रखने में हीला हवाली की गई। स्विफ्ट सिस्टम कोर बैंकिंग से नहीं जुड़ा था, जिसका फायदा उठाया गया। रोज ये जांच नहीं होती थी कि ब्रांच में क्या ट्रांजैक्शन हुए और क्या इनकी आधिकारिक स्वीकृति थी। बैंक में अरबपतियों को जो कर्ज दिया जाता है उस पर अफसरों की जवाबदेही भी तय नहीं होती। आम आदमी को रोज यही मैसेज आते हैं कि बैंक खाते को आधार से लिंक करा लीजिए वरना खाता बंद हो जाएगा। आपके पास भी आते होंगे। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा सिस्टम है जहां गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी के लिए नियम अलग हैं और अमीरों के लिए नियम अलग हैं। रईसों को घर बैठे ही बिना गारंटी के करोड़ों अरबों रुपए के लोन मिल जाते हैं, या फिर वो बैंक कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके देश का पैसा लूटते हैं और भाग भी जाते हैं।
इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले से सबक लेते हुए बैंक के चोर दरवाजे बंद करने के लिए आरबीआई बैंकों के सिस्टम की दोबारा छानबीन करे और बैंकों के अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप अगर हमारी राय से सहमत हैं तो 8422 840000 पर मिस्ड कॉल देकर जोरदार घंटी बजाइए।